हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉसिबल क्लासेस में। दोस्तों, हम लोगों ने टाइप 1 के क्वेश्चन अलजेब्रा में देखे थे, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चन आज और देखते हैं, उसके बाद हम लोग टाइप 2 पे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं टाइप 1 पे बेस्ड। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ गिवन है a इक्वल टू √5 + 1 अपॉन √5 - 1, ये दिया गया है। और b दिया गया है √5 - 1 अपॉन √5 + 1। देन हमें फाइंड करना है, टू फाइंड a² + ab + b² अपॉन a² - ab + b²। ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो दिया गया है a की वैल्यू दी गई है, b की वैल्यू दी गई, और हमें फाइंड करना है a² + ab + b² अपॉन a² - ab अपॉन + b²। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं जो हम लोगों ने फॉर्मेट पढ़ा था। तो देखिए, हमें जो दिया गया है वो a और b की वैल्यू दी गई है, और निकालना क्या है, ये निकालना। तो जो निकालना उसी को देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी हम लोग को। दिया गया a² + ab + b² अपॉन में a² - ab + b²। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं। a² और b² को एक तरफ लिख लेते हैं, a² + b² + ab, ठीक है, और अपॉन में a² + b² - ab। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब देखिए ज़रा, हमने क्या बताया था कि अगर 2 नंबर का स्क्वायर है ना, 2 नंबर का स्क्वायर है और बीच में प्लस है, तो इसको हम लोग कुछ लिख सकते हैं। ये सेम चीज़ नीचे लिखी हुई है, तो यहाँ पर भी उसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, -2ab, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और +ab ये वाला है, तो +ab, ठीक, अपॉन सेम चीज़ यहाँ लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर -2 ऑफ ab, और माइनस का ab, ये वाला माइनस का ab, तो माइनस का ab। तो क्या आ जाएगा, नीचे लिख देते हैं, ये आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर, ये माइनस का 2ab है और प्लस का ab है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का ab बचेगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस का ab बचेगा, अपॉन a + b का होल स्क्वायर, माइनस का 2ab और माइनस का ab क्या हो गया, ऐड हो जाएगा, माइनस का 3ab। तो देखिए, दिया क्या गया था, जो दिया गया था a और b की वैल्यू दी गई थी, और ये निकालना था। तो जो निकालना था a², ये निकालना था हम लोगों को। इसको भी हम लोग इतने मतलब कि इस तरीके से एक्सपेंड करके ये लिख सकते हैं, ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो कि यहाँ से हमें कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ, a + b की वैल्यू में चाहिए और ab की वैल्यू चाहिए, सेम चीज़ यहीं नीचे चाहिए और ab की वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या a + b निकालना बताया था? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बताया था। तो क्या होगा, a + b की वैल्यू क्या होगी, a + b। देखो, a की वैल्यू क्या दी गई, ये दी गई है, b की वैल्यू क्या दी गई, ये दी गई, यानी कि ऊपर प्लस वाला है तो इधर नीचे प्लस वाला है, इधर माइनस वाला ऊपर है तो इधर नीचे माइनस वाला है। यानी कि एक बात तो श्योर हो गई कि a × b की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 1 हो जाएगी। a b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो a + b के लिए हमने क्या बताया था कि 2 टाइम्स इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो पता चल गया होगा 5 + 1 अपॉन इन दोनों का डिफरेंस, स्क्वायर करके ही करेंगे तो यही आ जाएगा। तो इसका अंतर ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, यानी कितना आ गया, 6/2। 6/2 आ गया, यानी कट कर दोगे 2 × 3 = 6, यानी कि a + b की वैल्यू 3 आ गई और ab की वैल्यू 1 आ गई। तो उठा के यहाँ रख दो। तो यहाँ रखेंगे, जब इस जगह पर रख देंगे हम लोग, तो 3 का स्क्वायर माइनस ab क्या है, 1 अपॉन 3 का स्क्वायर -3 × 1, तो 3 का स्क्वायर 9 -1 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 - 3, तो 3 में 1 गया 8 और 9 में 3 गया 6, 2 से काट दिया, 2 × 4 = 8, 2 से काट दिया, 2 × 3 = 6।
तो आंसर क्या आ गया हमारा 4/3 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। तो बेसिक आपको अगर क्लियर है तो आप करते चले जाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, ए और बी की वैल्यू दी गई थी और फाइंड करना था, उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लिया। बस ये पीछे मैंने बता रखा है कि क्या क्या करना है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कर दी। चलिए एक और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी तरीके का एक और देख लेते हैं, फिर हम लोग टाइप 2 पढ़ते हैं। टाइप 2 क्या टाइप 1 में ही उसका सब पार्ट हो जाएगा एक तरीके से। तो चलिए इसको रफ कर देते हैं ज़रा, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ऐसे टाइम लगेगा। चलिए क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू √3 + 1 अपॉन √3 - 1 एंड y इक्वल टू y दिया गया है √3 - 1 अपॉन √3 + 1। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, हम लोगों को फाइंड करना है x अपॉन y + y अपॉन x। ठीक, तो जो निकालना आप इसको चेक कर लीजिए, क्या लिखेंगे आप, इसको क्या लिख सकते हैं x² + y² अपॉन x × y। तो क्या इस चीज़ को हम लोगों ने पढ़ रखा है, आप कहेंगे हाँ पढ़ रखा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं x + y का होल स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन xy लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब देखिए x × y जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाला प्लस से कट जाएगा, माइनस वाला माइनस से कट जाएगा, तो x × y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो आप यहाँ रख देंगे और x + y की वैल्यू क्या आ जाएगी वो निकाल लीजिए, 2 टाइम्स √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो 3 + 1 अपॉन इन दोनों का डिफरेंस 2, 2 से 2 कट गया, तो x + y की वैल्यू कितनी हो गई 4। बस उठा के यहाँ रख दीजिए, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 1। ठीक, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 - 2 अपॉन 1 दैट इज़ 14 आंसर हो गया। अब आपको इस तरीके के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब तो बहुत ही बेसिक तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इससे आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा रफ कर देते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि गिवन है a इक्वल टू √3 + √2 अपॉन √3 - √2 और b दिया गया है √3 - √2 अपॉन √3 + √2। तो मैं फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है भाई, a² + b² माइनस ab, ये क्या होगा। तब तो बिल्कुल बेसिक है, आपको पता ही चल गया कि क्या क्या चाहिए। यहाँ पे फिर इसको चेक कर सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, -2ab लिख देंगे और ये वाला माइनस का ab हो जाएगा। तो इसको फिर क्या लिख सकते हैं फर्दर, a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और -3ab। कुल मिला के आपको हमेशा a + b की वैल्यू चाहिए होगी और ab की वैल्यू चाहिए होगी। तो ab की वैल्यू देख लीजिए, ऊपर नीचे उल्टा लिखा, तो ab की वैल्यू तो आँख मूंद करके आप 1 लिख देंगे। और a + b की वैल्यू भी हम बता चुके हैं, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अपॉन इनके स्क्वायर का डिफरेंस। तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर रूट का 2/3 में 2 गया 1, यानी कितना हो जाएगा 3 × 2 = 5 × 2 = 10। a + b की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, वो उठा के यहाँ रख देंगे। तो 10 का स्क्वायर -3 × 1, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 - 3 दैट इज़ 97। हम लोगों का आंसर आ गया। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। मैंने अपने हर संभव कोशिश करी समझाने के लिए। इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे ही बन सकते हैं। आगे क्यूब वाले भी आएंगे, तो क्यूब का फार्मूला मैंने अभी नहीं बताया, जब क्यूब का फार्मूला बताऊंगा तब उसको बताऊंगा। तो इसी में इसका सब पार्ट होता है, उसको देख लेते हैं हम लोग, उसको किस तरीके से करेंगे। उसके भी 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं
कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा रफ कर लेते हैं फिर देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और भी दोस्तों तक पहुंचाइए कि यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, तो हमें भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और हम भी बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। थोड़ा सा मेरा भी उत्साह बढ़ाइए। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था a प्लस बी अपॉन a माइनस बी प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। इसकी वैल्यू क्या पड़ी थी, 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस प्लस की जगह अगर सवाल में क्या दिया हो, माइनस दिया हो, है ना, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, तब क्या होगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। किस तरीके से दिया हो, समझ रहे हैं बात को। तो जब इस तरीके से दिया होगा तब क्या होगा, अब नीचे देखेंगे, हमने सॉल्व करके बताया था कि इस तरीके से जब चीज़ आ जाएगी, इसको अगर सॉल्व करके देख भी लेंगे तो क्या आएगा, 4ab अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, क्योंकि हमने बताया था कि ये स्क्वायर होगा, इधर स्क्वायर होगा, बीच में माइनस होता है, तो क्या आ जाता है रिजल्ट, 4ab आ जाता है। ये चीज़ हम बता चुके हैं, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये, तो कुछ नहीं, बस ऊपर वाले की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4ab अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जब बीच में माइनस दिया होगा तो फॉर्मूले में बस ऊपर 4ab हो जाएगा, जब प्लस होता है तो ऊपर 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो चलिए एक क्वेश्चन इस पर करके देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि क्वेश्चन गिवन है, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। अब इस पे बेस 2-3 क्वेश्चन देख लेंगे तो हम लोग का टाइप 1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग टाइप 2 पे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन गिवन है √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 माइनस √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, ये दिया गया है बराबर 2 स्क्वायर रूट ऑफ m, ये दिया गया है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m, फाइंड m, m कितना होगा, ठीक है। तो ये सवाल हमारे सामने आया, तो अब लोग क्या करेंगे भाई, एलसीएम लेंगे, सब सॉल्व करेंगे, जबकि आपको मैंने क्या बता दिया कि डायरेक्ट a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, बीच में माइनस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी दिया होगा, तो जब बीच में क्या होगा, माइनस माइनस होगा तो क्या कर देंगे, 4 टाइम्स a बी अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कर देंगे। a किसको माना हमने, इसको माना, b किसको माना, इसको माना, तो बस यहाँ पर रख दो 4 इंटू a क्या है, √5, b क्या है, √3 अपॉन इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा, √5 का। एक बार हम बेसिक तरीके से लिख दे रहे हैं जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, बाद में मन में कर लिया जाएगा, ठीक है। तो 4 5 3 15, जब भी याद रखिए कि रूट के अंदर अगर अलग अलग वैल्यू दी गई है उसका मल्टीप्लाई होता है तो वो वैल्यू अंदर चली जाती है, रूट ऊपर लग जाता है, ठीक। तो √5 इंटू √3 होगा तो क्या हो जाएगा, √15 हो जाएगा, ठीक, बटे √5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर रूट के 3, तो 5 में 3 गया 2, यानी कि 4 √15 बराबर 2 के, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, यानी क्या आ गया, 2 स्क्वायर रूट 15। और ये इसको साथ में अगर लेके चलेंगे तो इधर क्या दिया गया था, इक्वल में 2 स्क्वायर रूट m, ठीक है। यानी जब दोनों को हम जब इक्वेट करेंगे, इसको और इसको इक्वेट करेंगे, तो क्या केवल दिख रहा है, m की वैल्यू क्या दिख रही है, 15, दैट इज़ माई आंसर, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि इस तरीके का क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, ठीक है। बस सिंपल है, 4ab अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना है, आपको वैल्यू पुट करनी है, जो इक्वेशन में दिया गया उसको इक्वेट करना है, m की वैल्यू 15 आ जाएगी, तो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है। चलिए एक और क्वेश्चन इस तरीके का हम लोग देख लेते हैं, बाकी वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा जहाँ डाउट हो, और जो ना आए वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसको तुरंत रिप्लाई कर दूँगा।
चलिए क्वेश्चन और थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा इसको रफ कर दें, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा वेट कर लीजिए 2 मिनट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 अपॉन 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 माइनस 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 अपॉन 7 प्लस स्क्वायर रूट 5, ये गिवन है 7 स्क्वायर रूट 5 अपॉन 11 टाइम्स a प्लस b, ये दिया गया। तो हमसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a एंड b, क्या होगा। नहीं दिया गया, हमसे पूछा गया देन a प्लस b अपॉन a माइनस b क्या होगा। अब आपके सामने क्वेश्चन आया और आप भटक गए कि अरे अब क्या करें, ये क्या दिया गया भाई, ये क्या दिया गया है। तो कुछ नहीं दिया गया भाई, बीच में देखा आपने माइनस है, ठीक, और आपने देखा प्लस वाली वैल्यू ऊपर है, इधर नीचे है, इधर नीचे है, इधर ऊपर है, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ए बी की वैल्यू तो कितनी आ गई, 1 आ गई, है ना, जब मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। लेकिन ये इसका कोई फर्दर यूज़ नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर हमने डायरेक्ट क्या बताया था कि जब भी माइनस होता है तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है, इसका रिज़ल्ट होता है 4ab अपॉन क्या होगा, 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इक्वेशन दी गई तो हमें सीधी सी बात है क्या करना है, इक्वेट करना है ना। ये दिया गया टाइम्स ए प्लस बी, ये ए का मल्टीप्लाई इसके साथ दिया गया है। थोड़ा सा इसको अच्छी राइटिंग में लिख दें, बड़ी ख़राब राइटिंग हो गई मेरी। 11, ठीक है। तो भाई देख लो, यहाँ पे रख दो वैल्यू, यहाँ वैल्यू जब रखेंगे तो 4 इंटू ए की वैल्यू क्या हमने मानी, ए की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू क्या 7 है, 7, बी की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 5 है, अपॉन में इन दोनों का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 49 हो जाएगा, और 5 उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 44 बचेगा। 4 से काट दो कितनी बार जाएगा 11 टाइम जाएगा, यानी कि ये वैल्यू कितनी आएगी 7 स्क्वायर रूट 5 अपॉन 11 इक्वल टू, ये इम्प्लाइज दैट कर लो, ये कितना आ गया 7 स्क्वायर रूट 5 अपॉन 11 ए प्लस बी। अब जब देखेंगे आप कि इसको इक्वेट करेंगे तो इक्वेट करने पे क्या एक तरीके से ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 7 स्क्वायर रूट 5 अपॉन 11 इंटू 1 प्लस 0 इक्वल टू क्या लिखा है 7 स्क्वायर रूट 5 अपॉन 11 ए प्लस बी। अब देखो इसको इक्वेट करो भाई, क्या है ए का मान यहाँ से देखो 1 दिख रहा है, तो ए का मान 1 है, और बी का मान यहाँ से क्या है 0 है। ए और बी की वैल्यू आ गई है तो उठा के आप घुमा के इसको यहाँ रख दीजिए, कहाँ पे यहाँ पे, यहाँ जब रखेंगे तो 1 प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0 दैट इज़ 1 आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, है ना। तो देख लीजिएगा, इसको अपने आप पेन कॉपी लेके कर लीजिएगा। इक्वेशन इक्वेट करनी है बस। अगर डायरेक्ट आपको ये चीज़ पता है कि इसकी वैल्यू 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है तो 2 सेकंड का क्वेश्चन है आपके लिए। अगर नहीं पता तो आप झूलते रह जाएंगे, इसका एलसीएम लेते रह जाएंगे और करते रह जाएंगे, कुछ ना निकलेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ने टाइप 1 आज हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक, इसी तरीके क्वेश्चन है, हमने तो कॉन्सेप्ट सिखाई दिया आपको, बाकी आप बुक से क्वेश्चन ले लीजिएगा। बुक का नाम भी बता दे रहे हैं, प्ले विद एडवांस मैथ, बेस्ट बुक है, इसको ले लीजिएगा आप। ठीक है, एडवांस मैथ की प्रैक्टिस के लिए, बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट ही उसमें दिए रहते हैं। ये अभिनय शर्मा सर हैं, उनकी बुक है प्ले विद एडवांस मैथ्स, केवल प्रैक्टिस के लिए लीजिए, उसमें क्वेश्चन खूब सारे दिए गए हैं। एसएससी की बुक होती है ये। ठीक है, इससे कर सकते हैं, किरण की बुक से कर सकते हैं, किसी भी बुक से आप कर लें। कॉन्सेप्ट सीखिए, बाकी क्वेश्चन करते रहिए किसी भी बुक से, बस मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, क्योंकि पेपर में तो नया ही क्वेश्चन आना है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं क्लियर तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग टाइप 2 को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का टाइप 1 कंप्लीट हो गया है, टाइप 2 के क्वेश्चनों को हम लोग करते हैं। ठीक, तो टाइप 2 के क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइप 2 के क्वेश्चन में क्या होगा
कि हमें रेसिप्रोकल वाली चीज़ें दी होंगी, रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा, जैसे कि x होगा तो उसका अपोजिट 1/x होगा, ठीक है। इसका यूज करके मैं क्वेश्चन करने जाऊँगा कि जैसे कि दिया होगा कि x + 1/x की वैल्यू a है, तो हमसे पूछेगा x² + 1/x² क्या होगा। ये हम लोग हेडिंग लगा लीजिए भाई, टाइप 2 के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। या ये दिया जा सकता है कि x - 1/x की वैल्यू a है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। कुछ भी पूछ सकता है, क्यूब पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, पावर 4 पूछ सकता है, 5 पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक। या x + 1/x की वैल्यू दे के हमसे पूछ सकता है x - 1/x पूछ सकता है। सिमिलरली x - 1/x की वैल्यू दे के x + 1/x पूछ सकता है, ठीक है। ये चीज़ हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं कि आखिर है क्या चीज़। जैसे कि हमें दिया गया है, हम सबसे पहले ये चीज़ बताते हैं कि आपको x + 1/x की वैल्यू अगर a है तो x - 1/x की वैल्यू क्या होगी, पहले ये निकालना सीखिए। या सपोज कर लीजिए x - 1/x की वैल्यू a है, तो x + 1/x की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले ये फाइंड करना सीखें, ठीक। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट हम पहले आपको बता दे रहे हैं, फिर हम इसका बेसिक बताते हैं कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। अगर x + 1/x की वैल्यू a दी गई है, ठीक है, अगर x + 1/x की वैल्यू a दी गई है और हमसे पूछा है कि x - 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। प्लस दिया है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, क्या, 4, ठीक। ये डायरेक्ट इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसमें से 4 घटा देंगे। या इसे याद रखिए, इधर माइनस वाला निकालना है तो इधर माइनस रहेगा, अगर इधर से याद रखेंगे तो इधर प्लस वाला है तो इधर माइनस रहेगा, ठीक। इसी प्रकार अगर दिया गया है x - 1/x की वैल्यू दी गई, x + 1/x की वैल्यू पूछी गई है, तो x + 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, स्क्वायर रूट लगाएंगे सबसे पहले, इसका स्क्वायर करेंगे, a², ठीक है। तो माइनस है इधर तो इधर प्लस कर देंगे, या इसे याद रखो प्लस वाला है तो प्लस ही लगा देते हैं, कितना, 4 ऐड कर दिया जाता है। अब सपोज करो एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि जैसे दिया गया x + 1/x की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 3, और हमसे पूछ दिया गया x - 1/x की वैल्यू क्या होगी। ये सवाल आ गया तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, क्या बताया हमने, स्क्वायर रूट लगा लो भाई, इसका स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस वाली वैल्यू इधर पूछी गई, या तो इससे याद करके देख लो, अपोजिट साइन चलता है, या जो पूछा गया उसको याद कर लो। जो पूछा गया माइनस में पूछा गया तो माइनस से लगा दो, सबसे सरल तरीका ये, माइनस में पूछा गया माइनस लगा दो, क्या कर दो, 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, √5 आ गई, ठीक। एक क्वेश्चन इधर करके देख लेते हैं कि अगर x - 1/x की वैल्यू हमें 5 दी गई है, तो x + 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले स्क्वायर रूट लगाना है, इसका स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25 लिखना है, माइनस यहाँ पर है, ठीक है, माइनस यहाँ पर है तो माइनस लगा दिया। अच्छा, हमने माइनस वाला बता दिया, प्लस की वैल्यू दी गई थी, क्या बता दिया यार हमने, हाँ माइनस है तो माइनस ही वाली √5 निकाल दी, ठीक है। अगर x माइनस, अच्छा प्लस वाले की वैल्यू पूछेगी, तो प्लस वाले की वैल्यू पूछेगी तो क्या हो जाएगा, प्लस कितना, 4 हो जाएगा, तो अरे सॉरी 4 यहाँ पर प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, √29, थोड़ी राइटिंग नहीं बनती इस पैड में, ठीक है, √29 हो जाएगा। तो चलिए 2-4 एग्जाम्पल इस पर और कर लेंगे तो अभी आपको सब समझ में आ जाएगा आखिर हम समझाना क्या चाह रहे हैं। ये +4 -4 क्यों करते हैं उसको भी देख लेते हैं, इसका भी आपको रीजन पता चल जाएगा कि आखिर +4 -4, +4 तो कर ही नहीं रहे, -4 ही कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। इसका बेसिक ये है, एक्चुअली हम लोगों ने पढ़ रखा है, अभी आप देखेंगे उसको तो कहेंगे हाँ ये चीज़ तो पढ़ी थी। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था अगर a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर होता है
तो उसकी वैल्यू 4ab होती है, डिफरेंस होता है 4ab। अब यहाँ पे सवाल में देख लीजिए कि अगर a की वैल्यू हमारे पास x है और b की वैल्यू हमारे पास 1/x है, ठीक है, बेसिक समझिएगा। तो यहाँ पर रख दो भाई x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू एक्स इंटू 1/x। तो इस x से x कट गया तो कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। यानी कि मेरे पास इक्वेशन बन गई x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, ये बन गई। अब देखिए अगर हमको कोई एक भी वैल्यू दी गई होगी, देखिए कोई एक भी वैल्यू दी गई होगी, जैसे सपोज करो हमें निकालना था x माइनस 1/x की वैल्यू हमें निकालनी थी और इसकी वैल्यू हमें 3 दे रखी थी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे रख दो भाई 3 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 4 इधर घट गया, आके इधर हो गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो 9 में 4 चला गया, 5 हो गया, और ये हो गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। अगर यहीं से हम स्क्वायर हटा देते तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ वही लिखी जो हमने बताया था कि जो संख्या दी गई उसका स्क्वायर होगा, उसमें से क्या होगा 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 4 यही वाला सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो कोई एक चीज़ दी, या तो आप ये फॉर्मूला पूरा इतना याद रखें या डायरेक्ट जो मैंने बताया है वो याद रखें, तो आपका आंसर तुरंत निकल आएगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी कि हम समझाना क्या चाह रहे हैं। उसका बेसिक यही कि 4 कहाँ से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 4 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। कोई एक वैल्यू दी गई है, दूसरी निकालनी है, तो इस तरीके से निकालें, या डायरेक्ट हमने बताया है उस तरीके से निकालें, ठीक है। ये इसका रीज़न था कि ऐसे इस तरीके से निकलेगा। चलिए 2-4 क्वेश्चन इस पर बेस्ड कर लेते हैं हम लोग, तो हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आखिर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है भाई। बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ क्लियर करेंगे कि क्यों है ऐसी चीज़, जिससे आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि सपोज करिए हमें दिया गया है क्वेश्चन x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है 3, और हमसे पूछा गया है कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या होगा। अब लड़के जनरली क्या देखते हैं, रट लेते हैं कि इसका स्क्वायर कर दो, या तो उसमें +2 कर देंगे या तो -2 कर देंगे। वो ये नहीं देखते कि बीच में क्या पूछा गया है, बीच में पूछा गया माइनस। तो क्या हमने इस तरीके का कुछ फॉर्म पढ़ा हुआ है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप कहेंगे सर पढ़ा हुआ है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, यानी कि a माइनस बी, कुछ भी लिख लो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कुछ भी कर लो यहाँ पर, a माइनस बी है और a प्लस बी कम्यूटेटिव, ठीक है। तो वही चीज़ तो यहाँ पे लिखी हुई है। तो यानी कि इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे इस चीज़ को, तो क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1/x और x प्लस 1/x, ये लिख सकते हैं। तो अब देखिए आपको एक चीज़ तो दी गई है, x प्लस 1/x की वैल्यू 3 दी गई है, यानी कि ये तो दिया गया लेकिन ये नहीं दिया गया। नहीं दिया गया तो क्या हम निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हैं। हमने क्या बताया था कि कोई एक चीज़ दी गई होगी, दूसरी निकालनी होगी, यानी प्लस वाला दिया गया, माइनस वाला निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले स्क्वायर रूट लगा लो, डायरेक्ट यहाँ पे करके दिखा देते हैं हम आपको कि हमको निकालना है x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट लगाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, माइनस वाला पूछा गया है तो माइनस लगा देंगे और 4 कर देंगे, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई √5, यानी कि x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, √5, और x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी 3 है। तो बस उठा के यहाँ पे रख देंगे इस जगह पे, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √5, सॉरी ये हो जाएगा √5 और इंटू 3, यानी कि आंसर मेरा हो गया 3√5। बस ये मेरा आंसर हो गया। इसकी आप जब खूब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी मन ही मन में कर लेंगे, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसी पर हम लोग। बस ये ध्यान रखिए कि क्या पूछा जा रहा है हमसे,
हमसे जो पूछा जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। हमसे पूछा गया था एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² पूछा गया था। तो हमने क्या पढ़ा इस तरीके का, हमने पढ़ा a² माइनस b² यानी कि a माइनस बी a प्लस बी, बस वो फॉर्मेट हम लोगों ने लगा दिया। चलिए और देख लेते हैं इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े से। जैसे कि दिया गया है x प्लस 1/x इक्वल टू, सपोज कर लो 3 ले लो, अभी बेसिक के लिए 3 ले लो, ठीक है। और हमसे पूछा गया है x² प्लस 1/x², क्या होगा। ठीक, हमने बताया था कि दो नंबर हों, उनका स्क्वायर हो, बीच में प्लस हो, यानी कि a² प्लस b²। क्या ये हम पढ़ा चुके हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल पढ़ा चुके हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिख सकते हैं। तो बस कुछ नहीं, बस यही रख दो भाई। यहाँ इसकी जगह क्या है, इसकी जगह x है, इसकी जगह क्या है, इसकी जगह 1/x है, बीच में प्लस है, यानी कि स्क्वायर, ये स्क्वायर, यही तो पूछा गया है। क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू कितनी x और b की वैल्यू कितनी 1/x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। ये क्या दिया गया है? हाँ भाई ज़रूर दिया गया है, तो बस उठा कर रख दो, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि 9 माइनस 2 आप करेंगे तो आपका आंसर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चीज़ें आएंगी। बेसिक से बिल्कुल मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जब बिल्कुल बार बार पढ़ा है ना, करत करत अभ्यास के, है ना, ऐसा पढ़ा होगा आपने, तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगी चीज़, नहीं तो नहीं आएगी। मैथ भाई प्रैक्टिस मांगती है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे कि दिया गया है पेन खो जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। हाँ, जैसे कि दिया गया है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 दिया गया। चलो इसी क्वेश्चन में हम 2-3 तरीके क्वेश्चन बना देते हैं। तो पूछा गया x² माइनस 1/x², ये पूछा गया है x² प्लस 1/x², ठीक है। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जब दिया गया था x प्लस 1/x इक्वल टू 4, तो पूछा क्या गया x² माइनस, यहाँ पे गौर करने वाली बात है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले से a² माइनस b² से क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी a प्लस बी लिख सकते हैं। तो भैया इसको ब्रेक कर लो, ये हो जाएगा x माइनस 1/x और x प्लस 1/x। तो हमने देखा कि भैया x प्लस 1/x तो दिया गया है, लेकिन x माइनस 1/x नहीं दिया गया है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? इसको निकाल सकते हैं, पहले अंडर रूट लगाएंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, पूछा गया माइनस वाला तो माइनस लगा देंगे और 4 लिख देंगे, ठीक है। या ऐसे नहीं याद कर सकते हैं, तो देखेंगे यहाँ प्लस है तो माइनस लगा देंगे और उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 12 12 को लिख सकते हैं 4 × 12, 4 जब बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 और 2√3 हो गया, यानी इसकी वैल्यू हो गई, इस वाले की वैल्यू होगी 2√3 और इस वाले की वैल्यू कितनी दी गई भैया 4, 4 दूनी 8, 8√3 हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। चलिए इसको निकाल लेते हैं भाई। इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a² प्लस b² के फॉर्मूले से लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लगा सकते हैं, तो लिख लो भैया, इसकी जगह x है, इसकी जगह 1/x है, तो यहाँ लगा दो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/x। ये तो हम करके बता रहे हैं, आप पता ही है कट जाना है, 2 आना है, तो बस यहाँ पे पटक दो। x प्लस 1/x कितना 4, 4 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि कितना हो जाएगा 16 माइनस 2, तो आ जाएगा आंसर 14, ठीक है। अब तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और अच्छा सा देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आज विराम देते हैं। ये टाइप 2 के क्वेश्चन आज ही हम लोग ख़त्म कर दे रहे हैं, फिर कल हम लोग पढ़ेंगे टाइप 3। थोड़ा सा ये पेन नहीं चलता हमसे सही से,
कहाँ चला जा रहा है भैया? अरे भैया हो जाओ थोड़ा सा सही। चलो क्वेश्चन गिवन है हम लोगों को, क्या गिवन है? इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 5, ठीक है, इतना दिया गया है। तो हमसे पूछा गया है x³ माइनस 1/x अपॉन x² माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? तो चलिए इसको करते हैं भाई, ठीक है। तो आपको दिया गया है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है और हमसे वैल्यू पूछी गई इतनी बड़ी, ठीक है, कितनी बड़ी? इतनी बड़ी। तो क्या करेंगे भाई, दो तरीके से इसको हम क्वेश्चन को बताते हैं। तरीका एक ही है, थोड़ा सा इधर ये फर्स्ट है, इधर ये सेकंड है, जैसे आपको उचित लगे। इसको पहले सॉल्व कर लो थोड़ा सा। जब इसको सॉल्व करोगे x प्लस 1/x इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा, एलसीएम इसका ले लोगे, हो जाएगा x² प्लस 1/x आएगा इक्वल टू 5, यानी कि x² प्लस 1 बराबर 5x के आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी लाइन मिटा देते हैं, हाँ थोड़ी सी लाइन इधर कर देते हैं। अब जरा जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसको देख लेते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको ये फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। x प्लस 1/x हमें बनाना है, ऊपर नीचे जहाँ भी बना सकूँ, ठीक है। तो हमने इसको इधर सॉल्व करा है, इसका थोड़ा सा यूज इजी हो जाता है, इसलिए हमने इसको सॉल्व कर लिया है, नहीं तो इधर हम पूरा तरीका बताएंगे आपको। तो देखो क्या करेंगे, ऊपर से अगर हम x को कॉमन करते हैं, तो x का कॉमन करने पर पहली बात तो ये समझ लीजिए, अगर किसी चीज़ से x को कॉमन करते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास लिखा है 5x² प्लस x, ठीक, इसमें से x कॉमन करना था। तो x जब कोई चीज़ कॉमन करी जाती है तो उससे c में भाग दे दिया जाता है। जैसे x कॉमन कर लिया हमने, तो 5x² अपॉन x प्लस x अपॉन x, भाग चला जाता है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यानी क्या बचा? x 5x प्लस 1, मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आ जाएगा 5x² और x से मल्टीप्लाई हो गया तो x आ गया। यही चीज़ आ गई, यही चीज़ आ गई। तो ये चीज़ होती कॉमन करने का तरीका। एक एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो कि कॉमन वॉमन क्या हो गया भाई, समझ में नहीं आया। तो यहाँ से जब हमने x कॉमन करा, तो ये देखो, जब पावर 3 है, इसमें पावर 1 से भाग दिया जाएगा, यानी x³ अपॉन में x किया जाएगा, तो ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे क्या आएगा? x² आ जाएगा। ऐसे देख लिया करो कि सेम बेस मल्टीप्लाई करने पे 3 बनाना होगा। मैं चुया तो और परेशान करे रहती, ठीक है। x से भाग दे दिया, -1 अपॉन, नीचे जब इससे करोगे तो क्या आ जाएगा? x² आ जाएगा अपॉन, यहाँ पर हम नहीं कॉमन कर रहे हैं, इसीलिए हमने इस चीज़ को कर लिया, इसीलिए हमने इस चीज़ को सॉल्व कर लिया है कि इससे थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट कुछ नहीं है, सब दिमाग का खेल है और कुछ नहीं। देखो जरा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? x² और प्लस 1, इसको हमने निकाल रखा, कितना हो गया? 5x, यानी कि 5x और ये माइनस का 2x, तो 5x माइनस का 2x, ठीक है, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, क्या आ जाएगा? 3x, यानी कि ऊपर ही आपको कॉमन करना पड़ेगा, नीचे कॉमन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। x से x कट गया, ठीक है। इधर क्या आया? x² माइनस 1/x², x² माइनस 1/x²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब जरा इस चीज़ को हम थोड़ा रफ कर दे रहे हैं। तो देखो मेरे पास क्या आ गया? 1/3 x² माइनस 1/x², ये आ गया। तो क्या हमने ऐसी कोई चीज़ पढ़ी है कि बीच में माइनस और दो जगह स्क्वायर? आप कहीं हाँ पढ़ी, क्या पढ़ा है हमने? पढ़ा है a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस b ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में a प्लस b। तो इसको भाई ब्रेक कर लो, 1/3 x माइनस 1/x और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1/x, भाई ये पढ़ रखा है। तो क्या x प्लस 1/x दिया? आप कहेंगे जी बिल्कुल दिया है, ये दिया गया। तो क्या ये नहीं दिया गया? हाँ ये नहीं दिया गया। तो इसको निकालना आता है जी? कि बिल्कुल निकालना आता है। 1/3 इंटू, अब इसको क्या लिखेंगे? अंडर रूट, इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, प्लस वाला दिया है तो -4, ठीक है।
प्लस वाला दिया है तो क्या निकालना, माइनस वाला निकालना, -4 यानी कितना आ जाएगा √21। तो यहाँ रख दो भैया √21, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई, इनटू x + 1/x की वैल्यू कितनी भैया 5 दी गई है। ठीक, तो आंसर क्या आ गया 5 √21/3, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, सेकंड में हम क्या करने जा रहे हैं, सेम यही करने जा रहे हैं, लेकिन हम इस बार ये नहीं करेंगे जो हमने यहाँ बताया था x² + 1, हम नीचे भी x कॉमन करेंगे। तो नीचे भी x कॉमन करेंगे, तो यहाँ करके देख लेते, बाकी सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं है। तो ऊपर से जब हमने x कॉमन किया था तो आ गया था x² - 1/x², ये लाइन यहाँ ड्रॉ कर दो ऐसे। नीचे भी x कॉमन कर लेंगे, तो x कॉमन करेंगे तो बचेगा x - 2 + 1/x, इतना बचेगा भाई। इस x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या इसको हम फिर से लिख सकते हैं x - 1/x और x + 1/x अपॉन, ये कितना हो गया देखो, इसको अगर पास में लिख लो तो क्या हो जाएगा x + 1/x - 2 हो सकता है। अब जहाँ जहाँ जो वैल्यू, इसकी वैल्यू तुम निकाल ही चुके हैं, बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं, √21 आ जाएगी किसकी, x - 1/x की। तो इसको लिख सकते हैं √21 इंटू, इसकी वैल्यू पता ही है कितनी दी गई, 5 दी गई सवाल में, ये देखिए दी गई 5, यहाँ 5 लिख दिया बटे, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 5 दी गई, ये कितना -2, तो ये कितना आ गया 5 √21/3। क्या यही आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल यही आ रहा आंसर। ठीक है, तो आप जैसे भी कर सकें उसको सॉल्व कर लें। अगर इस चीज़ को सॉल्व करके हमने डायरेक्ट नीचे वैल्यू रख दी थी इन दोनों की तो कट गया था, डायरेक्ट आ गया था। वैसे नहीं करना तो एक स्टेप बढ़ा लो भाई, यहाँ पर फिर x कॉमन करके इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो भाई एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। आज हम लोगों को टाइप 2 पूरा फिनिश करना है, तो वीडियो चाहे लंबी हो जाए तो हमें ख़त्म ही करना है। आप थोड़ा सा टाइम बढ़ा कर देख लीजिएगा भाई, स्पीड बढ़ा करके, ठीक है। रिस्पॉन्स दीजिएगा कमेंट करके, जिससे हम भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए मेरा भी, तो पढ़ाने में और मज़ा आए, क्योंकि बिना रिस्पॉन्स के भाई मज़ा नहीं आता है। ठीक है, थोड़ा सा रफ कर दें भैया, 1 मिनट का समय दे दीजिए हमें थोड़ा सा। इसको थोड़ा सा चलाना हमें सीखना पड़ेगा, नहीं से तो भाई काम नहीं चलने वाला। ठीक है ना भाई, चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन गिवन है इफ़ x + 1/x = 4 दिया गया है, तो हमें करना क्या है, हमें फाइंड करना है, इसको भी मिटा लो नहीं कहीं लोग समझा नहीं पाएंगे हो क्या रहा भाई। फाइंड करना है हमें x⁴ + 3x³ + 5x² + 3x + 1 अपॉन में x⁴ + 1। अरे बाप रे, इतना बड़ा सवाल आया आपने देखा और आप लोग सोचने लगे अरे भाई कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, बस वही खेल खेलना है कॉमन वाला। यानी कि पहली बात तो दिमाग लगाया करिए कि जो चीज़ दी गई है तो हमें यही फॉर्मेट बनाना है। ये फॉर्मेट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, कॉमन लेना पड़ेगा। तो चलिए भाई कॉमन लेते हैं। कॉमन लेंगे तो क्या क्या फॉर्मेट बन सकता है, या तो ये फॉर्मेट इसी टाइप का बनेगा, या फॉर्मेट x² + 1/x² का बनेगा, या फॉर्मेट x³ + 1/x³ का बनेगा। ठीक है, इसी तरीके के फॉर्मेट बनेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्यूब वाला तो बताया नहीं, तो इस तरीके का पहली बात तो दिमाग से निकाल दो, इस तरीके का यहाँ पर होगा। हम स्क्वायर वाला पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन यही वाला बनेगा। तो क्या करते हैं, एक बार हम स्क्वायर को कॉमन लेके देखते हैं। स्क्वायर को जब हमने x² को कॉमन किया तो देखिए क्या यहाँ पर क्या बचेगा, x² बचेगा। भाग दे दीजिए इसका, इसमें कितना बचा x² + x² का इसमें भाग दे दिए तो कितना बचा 3x। जब 5x² में x² का भाग दिया क्या बचा 5 + 3x बटे x² जब करेंगे तो x से x कट जाएगा, कितना बचेगा 3/x बचेगा, प्लस x² से 1 में भाग देंगे तो 1/x² बचेगा। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, ये अपॉन थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, टेढ़ा टेढ़ा हो गया, इसको थोड़ा सा मिटा लो, इसको सही से लिखने थोड़ा सा, हाँ ठीक है।
एक्स स्क्वायर नीचे से भी कॉमन कर लिया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये बचा भाई। राइटिंग कहाँ जा रही हमारी, बिल्कुल ऊद बिलाऊ तरीके, पेने नहीं चल रहा हमसे तो ये ठीक है। अब देखिए भाई नीचे तो देखो आपका ये फॉर्मेट बन गया x² प्लस 1/x² का, क्या ऊपर भी बन रहा है, तो आप कहेंगे हाँ कुछ तो दिख रहा है, देखो यहाँ x² दिख रहा है और यहाँ 1/x² दिख रहा है, तो इसको पास में लिख लेंगे। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3/x है, तो दोनों से 3 कॉमन कर लेंगे, तो आप कहेंगे यस मेरा तो फॉर्मेट तैयार हो गया। तो पहले तो x² से x² को उड़ा दो, इसको जब हमने उड़ा दिया तब देखो क्या बचा भाई, इसको हमने लिख लिया x² प्लस 1/x², ये वाला x², ये वाला 1/x² एक तरफ लिख लिया, प्लस इसमें से 3 और इसमें से 3 कॉमन कर लिया, तो बचा x प्लस 1/x, ठीक है। और ये वाला 5 रह गया था तो ये इधर लिख दिया हमने। इतनी बात समझ में आ गई भाई। और नीचे क्या था, x² प्लस 1/x², ये था, ठीक। अब ये देखो भैया, क्या हमने इधर थोड़ा सा कर देते हैं, थोड़ा सा हमने क्या ये चीज़ पढ़ रखी है कि a² प्लस b² का फॉर्म दिया हो तो इसको हमें निकालते कैसे हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये लगाते हैं। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल यही लगाते हैं, तो बस a की जगह x है और b की जगह 1/x है, तो बस यहाँ पे लगा दो भाई। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3, इसको तो कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो दिया ही गया वैल्यू 1/x प्लस 5, और बटे में यही चीज़ फिर नीचे करनी पड़ेगी, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि x और 1/x कट जाएंगे। अब वैल्यू उठा के रख दीजिए भाई, कितनी दी गई थी, 4 दी गई थी, उठा के यहाँ रख दो। तो यहाँ जब रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 प्लस 3 गुणे 4 कर देंगे 12। अरे भैया क्या हो रहा है, पेन नहीं चल रहा सही से। 3 गुणे 4 12 प्लस 5 बटे यहाँ 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा 16 12 28, 28 5 33, 33 में 2 चला गया 31, 31 और 16 में 2 चलेगा 14, तो आंसर क्या आ गया 31/14 हमारा आंसर आ गया। तो देख लीजिए ये आपको समझाने में इतना सब तीन झाम करना पड़ रहा है हमको, लेकिन इतना तीन झाम की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिंपल सा ये फॉर्मूला पता है कि a² प्लस b² को हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, सपने में भी याद करिएगा कि a² प्लस b² को क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं, ठीक है। a² माइनस b² इक्वल टू क्या होता है, a माइनस b a प्लस b होता है, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले जब तक नहीं याद होंगे आप अलजेब्रा का कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और आज का टॉपिक हम लोग ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो टाइप 2 आज ही कंप्लीट हो जाएगा, तो थोड़ा सा जल्दी कोर्स कवर हो जाएगा। और भी लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता चल रहा हूँ, ठीक है। जो ना आए वो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। थोड़ा सा तेज़ी से कर लिया जाए। बहुत बड़ी रबड़ बन के आनी चाहिए, एक बार में क्लिक हो छट से अलग, क्या करें, बड़ा टाइम ले जा रहा है। एक एक डॉट पकड़ो। चलो भाई इसको देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन दिया गया है हमें कि इफ़ x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया गया है, तो हमसे पूछा गया है कि x² प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तो अब आप कहेंगे अरे सर क्या पूछ रहे हो, तो निकाल ही लेंगे भाई। x² इधर दिया गया, 1/x² इधर दिया गया, यानी कि x² प्लस 1/x², इसको अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और ये तो बीच वाला बना ही बनाया है x प्लस 1/x, ठीक है। तो बस फिर यही फार्मूला लगा दीजिए, 2 नंबर का स्क्वायर बीच में प्लस क्या करते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो भैया इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस x प्लस 1/x। बस अब ये चीज़ चाहिए कहाँ से, ये चीज़ निकालने के लिए हमें यहाँ से दिया गया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 1 बराबर 3x के दोनों तरफ हमने x से भाग दे दिया,
ये एक्स से एक्स कट गया, इधर से जब इसमें भाग जाएगा तो बचेगा एक्स, इसमें भाग जाएगा बचेगा 1/x इक्वल टू 3, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू 3 आ गई। इसको उठा के यहाँ पटक देंगे तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 2 प्लस 3, 9 3 12 में 2 गए 10, हमारा आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाइप 2 हमारा कंप्लीट हो गया। x प्लस 1/x के फॉर्मूले पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे हमने लगभग करा दिए, जो कि स्क्वायर पे बेस्ड हैं। अभी क्यूब वाले हमने नहीं कराए। क्यूब वाला टाइप 3 है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आप हमें बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और भी दोस्तों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जो ना आए कमेंट में पूछिए, कम से कम कुछ हलचल होती रहनी चाहिए, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।